अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। यार बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मुझे मैसेजेस भी आते हैं इस हवाले से कि हमारा जो जनसेट है वो चलता नहीं है, कंट्रोलर जो है वो जनरेटर को स्टार्ट नहीं करता। यानी जनरेटर स्टॉप कंडीशन में होता है लेकिन उसके रनिंग आवर जो है वो बढ़ जाते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं, वो क्यों बढ़ते हैं? इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आता होगा तो वो आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी कंट्रोलर की, अगर मैं 7 की बात करता हूँ, 7 1 में आप 7110 की बात करते हैं, कोई भी कंट्रोलर हो, इसके लिए किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी भी तरह का कंट्रोलर हो, अगर आपके जनरेटर पर वो लगा हुआ है और वो रनिंग आवर जो है वो बढ़ते रहते हैं विदाउट रनिंग द जनरेटर्स, यानी आप फील करते हैं कि मेरा जनसेट जो है वो तो 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे चला है या 1 घंटे चला है, बट जो उसके रनिंग आवर्स हैं वो यहाँ पर 20 शो कर रहा है, या वो 30+ हो चुके हुए हैं, या वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा मसला आ सकता है आप लोगों के साथ। ये बहुत सारे केस मेरे सामने भी आए हैं इस तरह के। तो ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को रेक्टिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? तो आपने अगर इस तरह का मसला आपके साथ दरपेश है किसी भी कंट्रोलर के साथ, चाहे वो कोई सा भी कंट्रोलर हो, तो आपने जो है इस चीज़ को चेक करना चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रनिंग आवर्स हैं बेसिकली वो किस चीज़ के साथ लिंक होते हैं। ये जब अगर आपको पता होगा तो आप इसको आइडेंटिफाई भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। रनिंग आवर जो है, देखें, जेनसेट बेसिकली एक मशीन है, एक ऐसा एक एक सिस्टम है जो घंटे के हिसाब से हम उसकी रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। अब कंट्रोलर को कैसे पता चलता है कि जो जेनसेट चल रहा है या बंद है? ठीक है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि वो कंट्रोलर कोई सा भी हो, मॉड्यूल जो है जो भी उसका कंट्रोलर लगा हुआ है, वो हाउ टू आइडेंटिफाई कि जेनसेट रनिंग आर आइदर स्टॉप कंडीशन। बेसिकली वो उसको फीडबैक मिलता है। वो फीडबैक दो तरह से मिलता है उसको। एक तो उसके वोल्टेज होते हैं बेसिकली, जो जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसको वोल्टेज मिलते हैं। तो जब उसके अंदर वोल्टेज सेंस कर रहा होता है तो वो समझता है कि जनसेट इस वक्त रनिंग कंडीशन में है, स्टॉप कंडीशन में है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। मोस्टली केस क्या होता है कि जनसेट का एक दूसरा पैरामीटर भी होता है जिससे वो ये अंडरस्टैंड करता है कि जनसेट जो है वो रनिंग कंडीशन में है। वो होता है ऑयल प्रेशर। ऑयल प्रेशर का मतलब है कि आप इंजन में जान है, यानी इंजन लाइव है। यानी क्योंकि जो स्टॉप इंजन होगा, बंद इंजन का ऑयल प्रेशर ज़ीरो होता है। तो जैसे ये ह्यूमन ब्लड ब्लड प्रेशर होता है कि इंसान जब डेड होता है तो उसका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली उस वक्त ज़ीरो होता है, और जो जिंदा इंसान होता है उसका उसका ब्लड प्रेशर होता है। तो ऐसे ही ये मशीन जो है, जो इंजन है बेसिकली, चाहे किसी भी चीज़ के साथ इंजन कपल हुआ हो, चाहे अल्टरनेटर के साथ या किसी किसी कंप्रेसर के साथ या किसी पंप के साथ, किसी व्हीकल के साथ, कोई भी इंजन हो, मैं सब इंजन की बात कर रहा हूँ। तो वो बेसिकली जो सेंस करता है, उसका जो कंट्रोलर होता है, वो अगर उसमें ऑयल प्रेशर आ रहा है तो वो समझेगा कि मेरा जो इंजन है इस वक्त जो है वो चल रहा है, वो लाइव है। तो आर काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है उस वक्त, अनटिल अनलेस कि वो ऑयल प्रेशर ख़त्म ना हो। अब वो ऑयल प्रेशर कहाँ से आता है, सोचने की बात है। इंजन तो बंद है तो ऑयल प्रेशर कहाँ से आएगा? तो आपने सबसे पहले चेक करना है, अगर आपका केस ऐसा हो, आपके आपको ये आप ये फेस कर रही है बड़ी प्रॉब्लम, तो आपने स्काडा में आना है। स्काडा में आके आपने जो इंजन के पैरामीटर पर आना है, तो यहाँ पर ये पैरामीटर आपके पास शो होंगे। यहाँ पर अगर आपके पास इस जगह पर ऑयल प्रेशर शो हो रहा है, यहाँ पर हो सकता है वो 1 बार हो सकता है 0.5 बार हो सकता है 0 कुछ बार हो, मतलब कुछ रीडिंग वो यहाँ पर आए आपको देखने में मिल सकती है, कुछ रीडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दैट्स मीन कि आपका फॉल्ट यही है कि आपका सेंसर ख़राब है। वो सेंसर जो है बेसिकली कोई रीडिंग दे रहा है, कोई आउटपुट दे रहा है, इसको बंद हालत में भी। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर बेसिकली रजिस्टिव आउटपुट देता है। मोस्टली वीडियो के सेंसर लगे होते हैं, वोल्टेज वाले सेंसर रेयर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वीडियो सेंसर लगा होता है, 5 बार वाला या 10 बार वाला सेंसर लगा होता है। तो वो सेंसर की आउटपुट बेसिकली रजिस्टिव होती है, यानी वो रेजिस्टेंस बेसिकली इस मॉड्यूल को देता है। इसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 280 ओहम या 300 ओहम तक उसकी रेजिस्टेंस होती है मैक्सिमम, प्रेशर के अकॉर्डिंगली। मतलब ये आपस में प्रेशर के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलती है और ये उसी हिसाब से अपनी जो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फिर अपनी बार को शो कर रहा होता है। तो अगर उसकी कोई रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से या माल फंक्शनिंग की वजह से वो रेजिस्टेंस उसकी एक्टिव हुई हुई है, या वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है उस वक्त बंद हालत में भी, क्योंकि बंद में उसकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होती है, वो कोई रेजिस्टेंस उस वक्त उसको नहीं मिल रही होती। लेकिन अगर वो कोई रेजिस्टेंस दे रहा है कि 100 ओम या 20 ओम या 30 ओम, तो यहाँ पर ऑयल प्रेशर शो होगा।
तो यही आपका फॉल्ट है। तो आपने ये सिर्फ डिटेक्ट करना है, अगर आपका जनरेटर जो है विदाउट रनिंग के रनिंग आवर्स उसके बढ़ते हैं, विदाउट उसके चलने के उसके रनिंग आवर्स इंक्रीज होते रहते हैं, तो आपने उसका ऑयल प्रेशर चेक करना है कि बंद हालत में वो ऑयल प्रेशर डिस्प्ले करता है या नहीं करता। ये आप सॉफ्टवेयर में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आके इस जगह पर, और आप ये उसकी स्क्रीन के ऊपर भी पैरामीटर की जो लिस्ट होती है वहाँ पर जाकर आप उसके ऑयल का जो पैरामीटर देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आपको ऑयल प्रेशर नज़र आ रहा है तो आपका सेंसर फॉल्टी है, आपको अपना सेंसर जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब आप सेंसर के साथ साथ उसके वोल्टेज भी चेक कर लें, कहीं उसके वोल्टेज तो नहीं मिल रहे उसको किसी जगह से। हो सकता है सम टाइम ऐसा तो दो जेनसेट जो हों वो पैरेलल में चलते हैं, तो एक आपने न्यूट्रल कॉमन की हुई है तो न्यूट्रल पे कुछ 2 4 5 वोल्ट भी मिलते हैं सम टाइम। तो ये सिंगल सेट की मैं बात कर रहा था, सिंगल सेट में ऑयल प्रेशर सेंसर ही ख़राब होता है मोस्टली, वोल्टेज नहीं मिलते। लेकिन अगर पैरेलल में सेट लगे हुए हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि हम लोगों ने न्यूट्रल कॉमन की होती है, तो न्यूट्रल कॉमन की वजह से अगर एक जनरेटर ही चलता है तो दूसरा भी जो है उसके घंटे भी उसी के साथ तो चलते हैं, तो फिर उसको आप देख सकते हैं कि उसके वोल्टेज कहीं से तो नहीं मिल रहे उसको। तो आपने उसकी न्यूट्रल को चेक करना है और आपने उसके वोल्टेज चेक करने हैं। वोल्टेज आप यहाँ पर उसकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर स्टेटस में भी आके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ वोल्टेज नज़र आएंगे, तो दैट्स मीन कि जनरेटर वो सेंस कर रहा है आपकी न्यूट्रल के वोल्टेज से। तो पैरेलल केस में ये केस हो सकता है और इंडिविजुअल में ऑयल प्रेशर हो सकता है, और पैरेलल में दोनों केस हो सकते हैं, यानी ऑयल प्रेशर सेंसर का भी मसला हो सकता है और वोल्टेज भी वो न्यूट्रल से कहीं से ले सकता है। इंडिविजुअल केस में वोल्टेज तो नहीं मिलेंगे उसको, लेकिन जो है वो सेंस कर सकता है आपका ऑयल प्रेशर। एक बात और याद रखें यहाँ पर, मैं अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, अगर इंडिविजुअल ये ऑटो स्टार्ट कंट्रोलर है यानी 7110 है, अगर इसी की जगह पर कोई AMF कंट्रोलर हो, यानी कि आपकी बात अगर करूं मैं, ये 2 वाला यानी जिसके एंड पे 2 है तो ये AMF है, यानी ठीक है, ये 7320 या 7120 या 7420, अगर AMF कंट्रोलर अगर उसके घंटे बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी दोनों कंडीशंस पे हो सकता है, उसमें भी वोल्टेज सेंस कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी हम क्या करते हैं, मेन्स और जनरेटर की न्यूट्रल कॉमन की होती है मोस्टली। तो समटाइम ऐसा होता है मेंस के जो है वो वोल्टेज न्यूट्रल पे वोल्टेज आते हैं और उस वजह से भी जनरेटर जो है वो खड़ा जनरेटर, स्टॉप जनरेटर, बंद जनरेटर जो है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे होते हैं 10 15 5 7 वोल्ट कुछ वोल्टेज आते हैं, और उस वोल्टेज की वजह से भी उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और वो वोल्टेज वहाँ से भी रीड कर सकता है। तो इसलिए अगर तो ऑटो स्टार्ट मॉड्यूल है तब सिर्फ ऑयल प्रेशर का मसला हो सकता है, सेंसर फॉल्टी हो सकता है। अगर AMF कंट्रोलर है तो उसमें न्यूट्रल की वजह से भी वोल्टेज आ सकते हैं। अगर पैरेलल कंट्रोलर है जैसे 8610 के कंट्रोलर अगर लगे हुए हैं तो उसमें ये मसला था, तो उसमें ये दोनों में से कोई एक मसला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। तो अब आपका अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है कि आपका विदाउट रनिंग जेनसेट अगर इंजन आर काउंटर जो है वो चलता रहता है तो अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप इस मसले को इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप अपना सेंसर चेंज कर लें, ठीक है। सेंसर चेंज करने से आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। बस स्टॉप जनरेटर में, बंद जनरेटर में यहाँ पर जो है वो ऑयल प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।